हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम के स्टडी नोट्स पर। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी वीडियो अभी कुछ दिन से चैनल पर आ नहीं रही है, तो कृपया मुझे माफ़ करें। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब रेगुलरली वीडियो आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एम के स्टडी नोट्स को, जिसमें कि मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग। इसमें हम फर्स्ट भाग को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट भाग में देखिए क्या लिखा हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए भाग फर्स्ट में क्या दिया है, भाग एक में क्या दिया है, हमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। भाग एक में हमारा क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो घर होता तो पूरा एक संघ होता। ठीक है, और उसके राज्य क्षेत्र यानी उसका कुछ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आप अपने ही हिसाब से इसको लेके चलिए। ठीक है, और भाग दो में क्या है, नागरिकता। भाग दो में दी जाएगी आपको नागरिकता। भाग फर्स्ट में देखिए, भाग एक में क्या होगा जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा। भाग एक में क्या होगा, भाग फर्स्ट में क्या होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और भाग दो में क्या होगा, भाग दो में होगा नागरिकता। भाग दो में हमें क्या मिलेगी, नागरिकता। आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए भाग एक में होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग दो में हमें नागरिकता मिलेगी। ठीक है, भाग दो में नागरिकता। और भाग तीन, अब आ जाइए भाग थर्ड। तो भाग तीन में हमें क्या, मूल अधिकार। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये घर हो गया, तो ये घर है, तो ये हमारा भाग एक हो गया घर। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और भाग दो में क्या है, नागरिकता। नागरिकता का मतलब होता है कि आपको नाम दिया जाएगा। जैसे घर में हमें नाम देते हैं, तो यानी नागरिकता मिलती है हमें कि हाँ हम इस परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसे ही हमें नागरिकता। ठीक है, और भाग तीन में क्या होता है, मूल अधिकार। तो जैसे कि हमारे घर में भी अधिकार होते हैं कि देखिए आप उल्टे सीधे काम नहीं कर सकते, आप गलत काम नहीं कर सकते, आप अच्छे काम करेंगे, आप पढ़ेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, मूल अधिकार। तो हमें मूल अधिकार मिलेंगे भाग तीन में। भाग थर्ड में क्या है, हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक है, भाग थर्ड में है मूल अधिकार। और भाग चार, अब हम थोड़ा जल्दी चलेंगे, जिसमें कि हमारा वीडियो बढ़ानी हो और लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आप इस तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। जी हमारी किताब है, इसमें बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम भाग चार में देखिए क्या है, भाग चार में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, भाग चार में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए भाग फोर का, अब इसमें देखिए एक तो भाग चार है। ठीक है, एक भाग है फोर का। इसमें जैसे का खा गा ऐसे होते हैं। तो चार में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग चार में, और भाग चार का में क्या है, भाग चार का ये है। ठीक है, तो भाग चार का में क्या दिए गए हैं, मूल कर्तव्य। भाग चार में क्या दिए गए हैं, मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, कि आपके कुछ मूल्य कर्तव्य हैं कि आपकी ये कर्तव्य हैं, आपको ये कर्तव्य निभाना है। ठीक है, आपका ये कर्तव्य है। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं। भाग चार में हमारे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार का में है मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, देखो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में आप कन्फ्यूज नहीं होना। भाग तीन में है मूल अधिकार हमारे। ठीक है, भाग तीन में मूल अधिकार, भाग तीन में मूल अधिकार। भाग चार में आ गए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग चार का में आ गए मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य आ गए। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए भाग पाँच में, भाग पाँच में हमें क्या दिया गया है, भाग पाँच में है संघ। कि जैसे कि हम घर में सब लोग संघ में रहते हैं, तो ऐसे ही भाग पाँच में है संघ। भाग पाँच में किसके बारे में बताया गया है, संघ के बारे में बताया गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम भाग पाँच पढ़ रहे हैं, और भाग पाँच किसके बारे में है, संघ के बारे में है। ठीक है, भाग पाँच में क्या है, संघ के बारे में। भाग छः देखिए, भाग छः में क्या है, राज्य। भाग छः में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग छः में किसके बारे में बताया गया है,
राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे ये आपको अच्छा दिखे। ठीक है, हमारे ये हो गए हैं, भाग 6 तक हो गए हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अब आप यहाँ से देखिए, भाग हमारे ये हो गए थे, भाग 6 हो गया था हमारा। ठीक है, भाग 6 में हमें क्या दिया गया है, भाग 6 में है राज्य के बारे में, भाग 6 में बताया गया है राज्य के बारे में। अब चलते हैं हम भाग 7। भाग 7 में देखिए क्या लिखा है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य निरस्त। भाग 7 में क्या दिया गया है, पहली अनुसूची के भाग, जो पहली अनुसूची, देखिए अनुसूचियाँ अलग होती हैं और भाग अलग होते हैं। ठीक है, आ रही ना समझ में आप लोगों को, अनुसूची अलग होती हैं और भाग अलग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैंगे। ठीक है, और अनुसूचियाँ अलग होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये हो गया है, भाग 6 में क्या है, राज्य। ठीक है, भाग 6 में राज्य के बारे में है, और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य निरस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 9 में क्या है, पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ के हैं। ठीक है, पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ। भाग 9 में क्या है, पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ। आगे बढ़ते हैं हम, भाग 10। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब क्या है, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ये जो जंगलों में वास करते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के बारे में है। भाग 11 में देखते हैं हम, भाग 11 यानी 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में हमें ये बताते हैं कि संघ और राज्य के बीच हमारे संबंध कैसे होंगे, किस हिसाब से संबंध होंगे और कैसी कैसी परिस्थितियाँ होंगी। ठीक है, तो हम उसके संबंध के बारे में बताते हैं कि हमारे संघ और राज्य के बीच कैसे संबंध होंगे। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। जैसे कि हमारे घर में संबंध होते हैं, तो आप ऐसे ही मान के चल सकते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र की, जैसे किसी संघ यानी दूसरे रिश्तेदारों से संबंध बनाना, राज्य यानी हमारे घर में, तो हम संबंध बनाते हैं ना, तो ऐसे संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, संघ और राज्य के बीच संबंध बनाने के लिए किस भाग में बताया गया है, आप बताएंगे कि भाग 11 में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। ठीक है, भाग 12 में बताया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, भाग 13। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। जैसे कि कोई दूसरी कंपनी भारत में आती है तो उसके व्यापार और वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, भाग 14। भाग 14, 14 में क्या दिया गया है, अभिकरण, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अभिकरण, संघ और राज्यों के बीच सेवाएं। ठीक है, यह है भाग 14 में। भाग 15 में देखिए क्या है, भाग 15। भाग 15 में है निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब आप समझते हैं ना, निर्वाचन आयोग होता है जो चुनाव वगैरह कराता है। ठीक है, निर्वाचन के बारे में भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन। भाग 15 में क्या दिया गया है, निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में है निर्वाचन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। देखिए जैसा ही मैंने बताया था अभी, जनजाति क्षेत्र हैं जो, तो उनके जैसे ही है ना, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है कि इनके
इनके वर्गों के विषय में प्रावधान कीजिए। जैसे ही जनजाति क्षेत्र है तो उनको आरक्षण जरा मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधानों के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन आपसे ऐसी बनेगा कि किस भाग में कुछ विशेष वर्गों के प्रावधान के लिए बताया गया है, तो वो आपको भाग 16 बताना पड़ेगा कि भाग 16 में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में है राज्य भाषा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में कई राज्यों का गठन उसके भाषाई आधार पर है, भाषा आधार पर। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला भाषाई आधार पर राज्य था आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था ना, भाषा के आधार पर। तो ऐसे ही हमारे कई राज्य हैं जो अपने भाषा के उस पर जाने जाते हैं। जैसे कि गुजरात में गुजराती चलती है, तमिलनाडु में मलयालम, तमिलनाडु जी वाली भाषाएँ चलती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कई हैं। तो इसलिए भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। आपात उपबंध आप कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि आपात उपबंध कौन लगाता है। हमें कमेंट कर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर हमें बताइए कि कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए कि आपात उपबंध कौन लगाता है राज्य में और देश में। आपात उपबंध कौन लगा सकता है, ये आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। भाग 18 में क्या दिया है, आपात उपबंध के बारे में। ठीक है, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन। ठीक है, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन के बारे में। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन। आप किस भाग के तहत संविधान का संशोधन कर सकते हैं, भाग 20 के तहत। ठीक है, भाग 20 में बताया गया है संविधान के संशोधन के बारे में। हमें भाग 20 में क्या बताया गया है, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे मोस्ट है जो कि आपसे पूछ सकता है कि किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो वो भाग हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, ये हमारा 20 हो गया। 21 अस्थायी संक्रमणीयकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, अस्थायी संक्रमणीकालीन और विशेष उपबंध भाग 21 में। ठीक है, लास्ट हमारा बचा हुआ है भाग 22। इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, भाग 21 में क्या दिया है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं टारगेट रखता हूँ कम से कम आपको 10 सब्सक्राइबर आपको करने हैं। तो प्लीज़ आप 10 सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। प्लस 10 आपको करना ही है, आप 10 सब्सक्राइबर ज़रूर करवाइए। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी, जो कि हमारी फैमिली बड़ी हो तो मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं और आपको प्रोवाइड करा सकूं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को ये वीडियो मिल सके। आप एक बार देख सकते हैं, आपको नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, संबंधित विषय बताए गए हैं कि किस विषय के बारे में है ये भाग। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से फटाफट एक बार देख लीजिए। भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, मैंने ये बहुत ही अच्छे से बताया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। और हमारा व्यूज़ का टारगेट है कम से कम 500 मुझे इस पर व्यूज़ चाहिए। तो कृपया आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए और तैयारी कीजिए। धन्यवाद।